पंचायत चुनाव के मामले में सरकार ने दाखिल किया जवाब। इस दिन होगी अगली सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव को समय पर करवाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर अब 30 दिसंबर को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में सोमवार को इसे लेकर सुनवाई हुई। सरकार की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल किया गया। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने अगली सुनवाई से पहले सभी पक्षों को जवाब और प्रति उत्तर दायर करने को कहा है। जनहित याचिका में कोर्ट से हस्तक्षेप करके पूरे प्रदेश में तय समय पर पंचायती राज चुनाव करवाने के आदेश जारी करने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा है कि राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने संविधान के प्रावधानों के तहत तय समय सीमा में चुनाव करवाने को लेकर कोई तैयारी नहीं की है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 243(ई) का हवाला दिया गया है। इन प्रावधानों के तहत हर 5 साल के बाद पंचायत चुनाव करवाना अनिवार्य है। मौजूदा जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो रहा है। प्रदेश सरकार किसी भी स्थिति में चुनाव नहीं टाल सकती जब तक कोई असाधारण परिस्थिति जैसे प्राकृतिक आपदा या कानून व्यवस्था की अस्थिरता वाली कोई ऐसी समस्या न हो। चुनाव टालने की बात को लेकर सरकार की मंशा को भी चुनौती दी गई है। CRI कसौली का ट्रायल सफल। टिटनस और डिप्थीरिया के लिए अब एक ही लगेगा टीका। देश में टिटनस और डिप्थीरिया का अब एक ही इंजेक्शन लगेगा। इसके लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान CRI कसौली ने वैक्सीन ईजाद की है। अब इसके क्लिनिकल ट्रायल ने भी पूरे करने में सफलता पाली है। ट्रायल में वैक्सीन बीमारी के लिए एंटीबॉडी बनाने में असरदार सिद्ध हुई है। कुछ दिनों में अब वैक्सीन सरकारी स्तर पर अस्पतालों में उपलब्ध हो जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जगत प्रकाश नड्डा इस वैक्सीन का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। बता दें कि वैक्सीन पर CRI में वर्ष 2019 से शोध कार्य किया जा रहा था। हाईकोर्ट का फैसला, पेंशन के लाभ के लिए गिना जाएगा अनुबंध सेवा काल। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के कर्मचारियों की अनुबंध सेवाओं को पेंशन के लिए गिनने को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने स्पष्ट किया है कि नियमितीकरण से पहले की गई अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट सेवा को अब पेंशन के लाभ के लिए क्वालिफाइंग सर्विस माना जाएगा। अदालत ने महाधिवक्ता अनूप रतन के बयान को रिकॉर्ड पर दर्ज करने के बाद निर्देश जारी किए हैं। याचिकाकर्ताओं की अनुबंध सेवा जिसके बाद उनका नियमितीकरण हुआ है उसे पेंशन के लिए क्वालिफाइंग को सर्विस माना जाएगा। याचिकाकर्ताओं को कानून के अनुसार 2 महीने के भीतर नए विकल्प देने होंगे। सरकार को इस पूरी प्रक्रिया और इसके बाद की कार्यवाही को 3 महीने के भीतर पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। वित्तीय लाभों को याचिका दायर करने से 3 साल पहले तक सीमित रखा गया है, जबकि उससे पहले का लाभ केवल नोशनल आधार पर मिलेगा। अदालत ने ये फैसला स्टेट ऑफ HP बनाम शीला देवी और रामचंद बनाम स्टेट ऑफ HP के कानूनी सिद्धांतों के आधार पर दिया है। राज्य सरकार ने रामचंद मामले में हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सालाना वेतन वृद्धि पर तो फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन पेंशन के लिए अनुबंध सेवा को गिनने के निर्देश पर कोई रोक नहीं लगाई है। अदालत ने यह निर्णय रविंद्र सिंह राणा और इससे जुड़ी अन्य याचिकाओं में दिया है। ये कर्मचारी जल शक्ति विभाग और HRTC में सेवानिवृत्त हैं। 3 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अफसरों के होंगे तबादले। सूची तैयार करने में जुटा कार्मिक विभाग। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होने जा रहा है। राज्य सरकार 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके अधिकारियों के तबादलों की तैयारी में जुट गई है। इस प्रस्तावित फेरबदल के तहत कई जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, विभागाध्यक्ष और विभिन्न सरकारी उपक्रमों के प्रबंध निदेशक बदले जा सकते हैं। कार्मिक विभाग ने ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार करनी शुरू कर दी है जिन्होंने मौजूदा तैनाती में निर्धारित कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय से भी लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है, जिससे प्रशासनिक संतुलन और कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जा सके। प्रशासनिक फेरबदल दिसंबर के अंत तक या जनवरी के पहले सप्ताह में किया जा सकता है। नए साल की शुरुआत के साथ ही सरकार प्रशासनिक मशीनरी को और अधिक सक्रिय व प्रभावी बनाने के उद्देश्य से ये कदम उठाने जा रही है। प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि कुछ संवेदनशील और महत्वपूर्ण जिलों में नए उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक लगाए जा सकते हैं, जिससे विकास कार्यों के साथ साथ कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। कई विभागों में लंबे समय से जमे अधिकारियों को भी इधर उधर किया जा सकता है। कार्मिक विभाग के अधिकारी सूची को अंतिम रूप देने में जुटे हैं और मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद किसी भी समय तबादला आदेश जारी किए जा सकते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में प्रदेश की प्रशासनिक तस्वीर बदलती नजर आ सकती है।
नौणी विश्वविद्यालय में 7 दिनों में 2000 किसानों ने खरीदे 52,000 पौधे। यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी और इसके विभिन्न केंद्रों में फलदार पौधों की वार्षिक बिक्री पूरे जोरों पर है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 15 दिसंबर से शुरू हुई इस बिक्री प्रक्रिया में हिमाचल ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों के बागवान भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अभी तक की बिक्री के आंकड़ों के अनुसार करीब 2000 बागवानों को विभिन्न फलों की किस्मों के 52,000 पौधे बेचे जा चुके हैं। बागवानों के बीच सेब की नई और उन्नत किस्मों के प्रति जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। इसके अलावा जापानी फल, कीवी और अन्य गुठलीदार फलों की मांग में भी भारी वृद्धि दर्ज की गई है। नर्सरियों में सेब के साथ साथ नाशपाती, खुमानी, आड़ू, चेरी, अखरोट, अनार और प्लम के पौधे भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। किन्नौर के बागवान ने खरीदे 21,000 के पौधे। बिक्री के प्रति बागवानों के उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दूर दराज के क्षेत्रों से लोग नौणी पहुंच रहे हैं। सोमवार को किन्नौर जिले के मेंबर गांव से आए बागवान धीरज नेगी ने विश्वविद्यालय से 21,300 रुपए के 94 पौधे खरीदे। उनके द्वारा खरीदे गए पौधों में सेब के 50, जापानी फल के 10, कागजी अखरोट के 12 और कीवी के 22 पौधे शामिल हैं। नई शिक्षा नीति पर लोगों के सुझाव लेगा विवि। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रस्तावित नई स्नातक शिक्षा व्यवस्था को लेकर सार्वजनिक राय लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने साफ किया है कि नई व्यवस्था को लागू करने से पहले शिक्षकों, छात्रों, कॉलेज प्रबंधन और आम लोगों के सुझाव लिए जाएंगे। इसी उद्देश्य से पाठ्यक्रम और क्रेडिट ढांचे से जुड़े सभी मसौदा दस्तावेज विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। विवि का कहना है कि ये प्रक्रिया केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि मसौदे में दिए प्रावधानों पर मिलने वाली प्रतिक्रियाओं के आधार पर आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। मसौदे में सेमेस्टर प्रणाली, बहुप्रवेश और बहु निकास व्यवस्था, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, परीक्षा और ग्रेडिंग प्रणाली को स्पष्ट रूप से शामिल किया है। इसके साथ ही इंटर्नशिप, शोध कार्य, फील्ड आधारित अध्ययन और सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए भी अलग अलग दिशा निर्देश तय किए गए हैं। सुझावों की समीक्षा के बाद अंतिम दस्तावेज तैयार किया जाएगा, जिसे राज्य सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने हिम उन्नति, हिम कृषि योजना के तहत 2600 क्लस्टर बनाए हैं। इसके तहत चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्दी व केसर की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है जिसने प्राकृतिक खेती से उगाई गई फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। फलों के समर्थन मूल्य में भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई है। मंगलवार को नई दिल्ली से लौटने के बाद सीएम ने कहा कि कृषि आज भी प्रदेश की जीवन रेखा है। राज्य की लगभग 90% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और लगभग 53.95% लोग प्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं इससे जुड़े कार्यों पर निर्भर हैं। राज्य सरकार ने 9.61 लाख किसान परिवारों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। लगभग 38,437 हेक्टेयर क्षेत्र में 2,22,893 किसान और बागवान पूरी तरह या आंशिक रूप से प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं। राज्य सरकार ने 15 अप्रैल को चंबा के जनजातीय पांगी उपमंडल को आधिकारिक रूप से प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित किया है। पिछले साल किसानों से 399 मीट्रिक टन प्राकृतिक मक्की की खरीद की गई थी, जिसके लिए उनके बैंक खातों में 1 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। इस वर्ष 14 नवंबर से अब तक किसानों से 161.05 क्विंटल मक्की की खरीद की गई है। वहीं 2123 क्विंटल गेहूं की खरीद के लिए 1.32 करोड़ और 6 जिलों में 127 क्विंटल कच्ची हल्दी के लिए 11.44 लाख रुपए का भुगतान किया है। बाजार से पहचान मजबूत करने के लिए प्राकृतिक खेती के उत्पादों को एक विशेष ब्रांड के तहत लॉन्च किया गया है। गौशालाओं के सुधार के लिए प्रति किसान 8,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। देशी नस्ल की गाय खरीदने के लिए 25,000 रुपए तक की सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जा रही है।